चमगादड़ पशु और पक्षी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन कितनी बड़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम नहीं थी। उसमें चील, गीद, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेले देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिया जाए तो मैं तो हुब्बू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा कर दो। चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारे सेने में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं देते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेने में सम्मिलित हो जाऊंगा? चमगादड़ ने अपना पला झाड़ा। पक्षी भी चले गए। कुछ दिन बाद पक्षियों और पशुओं की अनबन समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल में पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपना दल में ले ले, किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, यह तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख हैं और तुम एक पक्षी हो। चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ न देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेले ही रहता है। सीख: आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का सहायता करना चाहिए। मुसाफिरत का कोई मित्र नहीं होता।